कोनिचिवा एवरीवन, कैसे हो सब। ये है समर टाइम रेंडरिंग के एपिसोड 2 के एक्सप्लेन वीडियो। अगर आप में से किसी ने भी एपिसोड 1 के एक्सप्लेन वीडियो को नहीं देखा है वो पहले देख लेना, वरना इस एपिसोड की कहानी आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं एपिसोड 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले एपिसोड 1 के वीडियो को देख लो, और जिन्होंने देखा है चलो कंटिन्यू करें कहानी को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन ओशियो मारी गई थी। ओशियो के सभी दोस्त उसको बचाने की ट्राई तो करते हैं पर कोई भी फायदा नहीं होता। मियो भी बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ सिनपे अपने सपने में देखता है और फिर वो अपने सपने से जग जाता है और वो उसी शिप पर होता है। सिनपे देखता है कि उसके सामने वही लड़की बैठी हुई है जिसको वो पहले से ही जानता है। ये चश्मे वाली लड़की सिनपे से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कुछ बुरा सपना देखा हो। सिनपे को याद आता है कि ये इस लड़की से पहले भी मिल चुका है और उसे ये भी याद आता है कि ये लड़की तो पहले गोली खा के मर चुकी थी। फिर सिनपे इस लड़की से पूछता है कि क्या उसे पहले कभी गोली लगा है। ये लड़की ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाती। वो सिनपे से पूछता है कि क्या वो किसी वजह से परेशान है। सिनपे बोलता है कि उसे लग रहा है कि इस लड़की ने पहले भी उसे थप्पड़ मारा था। फिर सिनपे अपने फ़ोन में टाइम और डेट देखता है। टाइम होता है 11:18 और डेट होता है 22 जुलाई का। सिनपे डेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसको याद आता है कि 23 जुलाई को तो वो मियो के साथ हिरोको टेम्पल गया था, तो आज 22 जुलाई कैसे हो सकता है। और फिर उसको ये भी याद आता है कि उसको और मियो को तो मियो के शैडो ने ही मार दिया था, तो वो फिर से इसी वक्त पर वापस कैसे आ गया। सिनपे को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और उसे जो सब बातें याद है वो शायद कोई सपना था। फिर सिनपे अपने फ़ोन पर एक न्यूज़ देखता है। वो है वाकायामा का एक हॉरर मिस्ट्री। वो कहानी था एक छोटी बच्ची का जो कि मानता था कि उसके दोस्त और उसके परिवार वालों को उनके हमशक्ल के साथ बदल दिया गया है। सिनपे बोलते कि सोने से पहले वो वही पढ़ रहा था, इसीलिए शायद उसे वो सब सपना आया। फिर ये शिप हितोकाशिमा आइलैंड में पहुंच जाता है और हम इस चश्मे वाली लड़की को उतरते हुए देखते हैं और वो लड़की फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि सिनपे भी उतरते हैं और डेट होता है 22 जुलाई का। फिर सिनपे दोबारा वही बातें रिपीट करता है जैसे कि वो 2 साल बाद घर आया अपने बचपन के दोस्त ओशियो के फ्यूनरल को अटेंड करने। फिर पिछली बार की तरह ही मियो उसको लेने आती है। सिनपे ये सब देख के बहुत हैरान होता है क्योंकि वही सब चीज़ें रिपीट हो रहा था। उसे लगता है कि ये सब कुछ देजा हु है। मियो दोबारा पानी में ही गिर जाते हैं जैसे वो पहली बार गिरी थी। सिनपे मियो को बोलते कि उसने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। मियो बोलता है कि उसने ब्रेक लगाया था पर वो कुछ भी काम नहीं आया। अब सिनपे मियो के साइकिल को देखता है और वो नोटिस करते कि किसी ने मियो के साइकिल के ब्रेक को काट दिया था। फिर बाकी सब भी बिल्कुल वैसा ही रिपीट होता है जो कि पहले भी हुआ था। सिनपे बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसी दिन को वापस से जी रहा है। तभी हम उस चश्मे वाली लड़की को ओशियो के फ्यूनरल में भी देखते हैं। इधर फ्यूनरल में वही सब बातें और वही सब घटना रिपीट होने लगता है। फिर सिनपे शिरोई को देखता है। सिनपे मनी मन बोलता है कि अगर वो सच में वक्त में पीछे आ चुका है तो कल शिरोई का परिवार गायब हो जाएगा। उसे समझ आता है कि अगर वही चीज़ें वापस होने लगा तो वो दोबारा मारा जाएगा। तभी उधर शो भी आ जाता है और वो भी वही सब बातें बताता है जो कि उसने सिनपे को पहले भी बोला था। अब रात हो जाता है। डिनर करते करते सिनपे को ये सब बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से तेत्सु का आवाज़ आता है। वो बोल रहा था कि मियो बाहर क्या कर रही है। सिनपे ये सब छुप कर देख रहा था। तभी वो देखते कि मियो ने एक चाकू लेकर तेत्सु को मार दिया है। ये सब देखकर सिनपे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सिनपे समझ जाता है कि ये मियो नहीं है बल्कि उसका शैडो है। तभी उधर अचानक दोबारा फ्लैश होता है और हम तेत्सु के शैडो को जिंदा होते हुए देखते हैं। तभी तेत्सु का साया उसके बॉडी को ही छूकर गायब कर देता है। सिनपे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है।
मियो अब तेत्सुके सैटो को बोलता है कि वो अब एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम है तेत्सु तोत्सुमुरा। फिर मियो तेत्सुके साय से उसका गन मांगता है। तेत्सु बोलता है कि क्या मियो के सैजो ने अभी तक असली मियो की जगह नहीं लिया। मियो का साया बोलता है कि वो सुबह कामयाब नहीं हो पाया। उसने मियो के साइकिल का ब्रेक तो फेल कर दिया था, पर फिर भी वो एक्सीडेंट से बच गई। अगर वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल चली जाती तो उसका काम आसान हो जाता। शिनपे अब समझ जाता है कि मियो के साइकिल के ब्रेक को काटने वाला मियो का सैजो ही था। फिर तेत्सु की परछाई मियो की परछाई को गन दे के बोलता है कि जल्दी से उसको खेल खत्म करना होगा। मियो का परछाई बोलता है कि रात में गन चलाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जापान है, अमेरिका नहीं है, और आज रात वो बस इन सब के ऊपर नज़र रखेगा। शिनपे ये सब बातें सुन रहा था और ये सब बातें सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक शो शिनपे को कॉल कर देता है। तभी फ़ोन का आवाज़ मियो के साया सुन लेता है और वो वहीं पर शिनपे को मार देता है। तेत्सु का साया बोलता है कि छिपकर बातें सुनना अच्छी बात नहीं होता, इसलिए वो लोग उसको मौत का सज़ा सुनाते हैं। फिर वो मियो से पूछते कि क्या उसे शिनपे का डुप्लीकेट बनाना है। मियो जवाब में ना बोलती है। तभी हम शिनपे के सोल को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहा था। अब शिनपे को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तभी वो खुद को किसी अलग ही दुनिया पर पाता है। तभी शिनपे को ओशियो का आवाज़ आता है। ओशियो शिनपे को बोलती कि वो संभल कर रहे और उसे यकीन है कि वो उसको ज़रूर ढूंढ लेगा। फिर शिनपे वापस से जिंदा हो जाता है, पर इस बार ही कुछ अलग होता है। अब शिनपे बोट पर नहीं जगता, बल्कि उसका आँख तो उस समय खुलता है जब वो बोट से उतर चुका था। शिनपे इन सब से बहुत ज़्यादा डर चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो सच में मर गया था तो दोबारा वो जिंदा कैसे हो गया, और आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी फिर से मियो शिनपे से मिलने आती है। शिनपे खुद को शांत करने का ट्राई करता है। तभी मियो ब्रेक दबाती है, पर वो ब्रेक कट जाता है। शिनपे को ओशियो की बातें याद आता है। उसने कहा था कि वो मियो का ध्यान रखे। अब जैसे कि पहले से ही शिनपे को पता है कि मियो अब पानी में गिर जाएगी, तो इसीलिए वो मियो के साइकिल के सामने चली आती है और उससे टकराकर इस बारी मियो नहीं बल्कि शिनपे नदी में गिर जाता है। पर शिनपे को तैरना नहीं आता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर मियो शिनपे को बचा लेती है। फिर हम उसे चश्मे वाली लड़की को देखते हैं, जो कि फ़ोन पर अपने ही बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वो बोलते कि आज का डेट है 22 जुलाई और उसे हितोकाशिमा पर आए हुए 1 घंटा हो चुका है। वो ये भी बोलते कि बोट पर चढ़ने से पहले उसने नाडेकुशी खाया था। फिर वो बोलते कि अगर वो इधर आए तो नाडेकुशी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। और वो पेड़ पर उल्टा लटक कर ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये करने से सोचने की क्षमता बढ़ जाता है। फिर हम देखते कि वो चश्मे वाली लड़की ओशियो को जहाँ फिंडल होने वाला था, उसी के पास ही के जंगल में छुपकर वो सब कुछ देख रही थी। फिर वो अपने रिकॉर्डिंग में बोलती कि वो लोग सब जगह पर फैले हुए हैं और वो फिलहाल उन सब पर नज़र रखने वाली है। और ये बोल के वो अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती है। अब शाम हो चुका है। शिनपे अब तेत्सु को फ़ोन करके बोलता है कुछ लोग दारू पीकर शॉपिंग सेंटर पर झगड़ा कर रहे हैं। तेत्सु आवाज़ सुनकर पहचान जाता है कि ये शिनपे का आवाज़ है। फिर शिनपे उसको झगड़े का लोकेशन दे के कॉल कट कर देता है। हमें पता चलता है कि शिनपे ने ये फेक कंप्लेन किया था, क्योंकि उसे सब कुछ याद है कि आज रात को क्या होने वाला है। आज ही की रात मियो का साया तेत्सु को मार देगा, और तेत्सु को बचाने के लिए ही उसने ये फेक कंप्लेन किया है, ताकि तेत्सु इस जगह पर आए ही ना। क्योंकि अगर तेत्सु इस जगह पर नहीं आएगा तो मियो का साया उसको मार ही नहीं पाएगा। हम देखते कि शिनपे ओशियो के फोटो के सामने बैठा हुआ है और उसको बोल रहा है कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना, और वो ओशियो को ये सब बता रहा था। उसे याद है कि कुछ टाइम बाद सो भी कॉल करने वाला है, इसलिए उसने पहले ही सो को मैसेज करके बता दिया है कि वो बाद में खुद से उसको कॉल कर लेगा। फिर शिनपे अपने फ़ोन से सभी फालतू फ़ोटोज़, वीडियोस और ऐप डिलीट कर देता है, ताकि वो अपने फ़ोन का स्टोरेज जितना हो सके उतना खाली कर पाए। वो देखते कि सभी फ़ोटोज़ और वीडियोस हटाने के बाद उसके फ़ोन में अभी 7 GB का स्टोरेज बचा हुआ है।
फिर वो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल देता है ताकि कोई भी कॉल ना आ पाए। जिसके बाद वो अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा देता है ताकि उसका फ़ोन 100% बैटरी चार्ज हो पाए। फ़ोन का बैटरी 100% होते ही वो अपने फ़ोन को लेकर बाहर एक ऐसी जगह पर रख देता है जहाँ से उनका घर साफ साफ दिखे। अब सिंपे ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि उसे मियो के शैडो का वीडियो फुटेज मिल जाए। और फिर वो ये डिसाइड करता है कि आज रात वो घर से बाहर नहीं जाने वाला ताकि वो फिर से मियो के साय के हाथों मारा ना जाए। तब सिंपे बाथरूम में आकर खुद को बोलते कि पहले तो उन लोगों ने उसको 22 तारीख को नहीं मारा था, वो पहली बार 23 तारीख को मारा था, वो भी जंगल में, पर पिछली बार वो 22 तारीख की रात को मारा गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। तभी वो नोटिस करता है कि उसके दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ कब हुआ। तभी हम बाहर मियो के परछाई को देखते हैं। फिर अगले दिन यानी कि 23 जुलाई के सुबह को सिंपे अपना फ़ोन ले लेता है। वो देखता है कि वीडियो परफेक्टली शूट हुआ है। फिर वो वीडियो फुटेज सिंपे मियो को दिखाता है। सिंपे बोलता है कि कल रात 9 बजे मियो का डुप्लीकेट इधर आई थी और वो 5 मिनट तक ऊपर के कमरे की ओर देख रही थी और फिर वो पहाड़ की ओर चली गई। मियो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती कि ये कौन है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। मियो सिंपे से पूछती है कि कल रात को क्या मियो घर के बाहर गई थी। सिंपे बोलते कि वो मियो नहीं थी बल्कि मियो की डुप्लीकेट थी और कल रात उस समय तो मियो नहा रही थी। सिंपे बोलते कि मियो उसको खुद की परछाई बोल सकती है। सिंपे बोलते कि उसका साया आया था उसी को मारने के लिए। मियो बोलती कि उसका खुद का साया उसको मारने के लिए क्यों आएगी। फिर सिंपे मियो को उसके हाथों पर जूम करने के लिए बोलता है और मियो जैसे ही जूम करती है वो देखती है कि उसके शैडो के हाथ में एक चाकू है, जिसका मतलब सिंपे गलत नहीं था। मियो अब बोलती है कि क्या साया का हावी हो जाना सच में होता है। सिंपे जवाब में हाँ बोलता है। फिर वो बोलता है कि ओशो को भी तो साया दिखा था ना, ओशो के मरने के 3 दिन पहले। मिया आप सिंपे से पूछता है कि मरने से पहले क्या ओशो ने उसको कॉल किया था और कॉल करके ही उसे सब कुछ बता दिया। सिंपे अपने मन ही मन बोलता है कि दरअसल ये सब बातें मियो ने उसको बताया था, ना कि ओशियो ने। पर ये सब बातें सिंपे उसको नहीं बताता। वो बोलता है कि उसने बस ये अंदाज़ा लगाया। तभी मियो सिंपे को बोलता है कि शायद ओशियो के साये ने ही ओशियो को मारा होगा। और इसी राज के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे मियो और शिनपे के साथ क्या होगा ये जानने के लिए तो आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने का ट्राई करूँगा, पर तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा देना। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।